नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 हम पढ़ाने जा रहे हैं और इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को आज अभी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आप लोग शुरू से अंत तक देखें और कोई परेशानी हो तो बोलें। धन्यवाद। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 है और इस चैप्टर में आपको 10 सवाल है। सवाल नंबर 1 है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ए आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों। और इसमें कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है, इसका हमको ऑर्डर फाइंड करना है। इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, यानी कोटि क्या है। दूसरा बात, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, टोटल इसमें कितने नंबर हैं। और साथ ही राइट द एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स का नाम भी बताना है कि वो नंबर कौन सा नंबर है। तो पहले तो ये देखिए कि इसका ऑर्डर क्या है। इसमें रो कितने हैं दोस्तों, ये रो कहलाता है पहला रो, ये है आपका दूसरा रो और इसे हम लोग कहते हैं तीसरा रो। 3 रो इसमें है और कॉलम जो है इसमें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 ये कॉलम कहलाता है C1 C2 C3 और C4। तो इसमें रो जो है दोस्तों, रो 3 है और कॉलम 4 है, तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 3/4। पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। रो कितने हैं, 3, कॉलम है 4, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है, तो इस दोनों गुना करके ऑर्डर को गुना करके लिख दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है तो 3 चौके 12 12 एलिमेंट्स है। ठीक है। और तीसरा बात ये है दोस्तों कि हमको निकालना है A13। A13 का मतलब हुआ कि पहला रो और तीसरा कॉलम में कौन है। तो पहला रो ये है और तीसरा कॉलम ये है। इस पहला रो इधर से गया और तीसरा कॉलम इधर से गया, क्रॉस हुआ यहाँ पर, तो पहला रो तीसरा कॉलम 19 है। ठीक है। दूसरा बात है A21, दूसरा रो और पहला कॉलम में कौन है। तो दूसरा रो और पहला कॉलम में देखिए, दूसरा रो ये हुआ और पहला कॉलम ये है, तो क्रॉस हुआ यहाँ पर, तो दूसरा रो पहला कॉलम में क्या है 35 यानी 35 है। फिर क्या है A33, यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम में कौन है। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम में जो है -5 है। तीसरा रो इधर से तीसरा कॉलम कौन है, तो -5 है। फिर क्या है A24 क्या है, यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम में कौन है। तो A24 यानी A24 दूसरा रो और चौथा कॉलम में कौन है देख लीजिए। तो दूसरा रो ये है और चौथा कॉलम ये है, तो कौन बैठा हुआ है, 12 भी बैठा हुआ है। ठीक है। उसके बाद कौन है A23, यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम में कौन है। दूसरा रो और तीसरा कॉलम में ये है, दूसरा रो इधर से है, तीसरा कॉलम इधर से, कटा यहाँ पर, यानी 5/2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल पहला नंबर का बन गया। इसमें हमको ऑर्डर निकालने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने बोला, और उसके साथ साथ हमको कुछ एलिमेंट्स को चुनने बताया कि कौन कौन एलिमेंट्स कौन है। जैसे A13 मतलब हुआ पहला रो तीसरा कॉलम, A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, A24 मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम, और A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 2 आते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर, कितने इसका ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। कितने एलिमेंट्स है 24। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 2 नंबर में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दोस्तों, तो है 24। कितने हैं 24। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 24 1/24 हो सकता है, या 24/1 हो सकता है, या 2/12 हो सकता है, बाय इसको बोला जाता है, या 12/2 बोला जाता है, 3/8 8/3 4/6 6/4। इससे ज़्यादा आपको ऑर्डर नहीं होगा। तो ऑर्डर की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा इसमें 8। कितने हो जाएगा 8।
8 पॉसिबल ऑर्डर है दोस्तों। अगर 24 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना है, 8 है। ठीक है दोस्तों, इसी में अगर मान लो 13 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 13 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 13 है, 13 है, तो कितना ऑर्डर हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/13, 1 गुना 13 या 13 गुना 1। इसके अलावा दूसरा के अलावा तीसरा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर यानी ऑर्डर की संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा आपको 2, 1 और 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर 18 एलिमेंट्स होता है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयव की संख्या कितना है, 18 है। कितना है, 18। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है दोस्तों, तो पॉसिबल ऑर्डर 1 गुना 18 हो सकता है, 18 गुना 1 हो सकता है, 2 गुना 9 हो सकता है, 9 गुना 2 हो सकता है, 3 गुना 6 हो सकता है, या 6 गुना 3 हो सकता है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर जो है 3 और 3 यानी 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा इसका 6। ठीक है दोस्तों, और इसी में अगर कह रहा है 5 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 रहेगा तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका होगा 1/5 या 5/1, 1/5, 5/1। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया आपको 2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से अगर एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा तो ऑर्डर की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सवाल बन गया, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आइए। 4 में है कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स हमको बनाना है, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स। हमको 2 रो और 2 कॉलम का कोई मैट्रिक्स बनाना है। तो बच्चों 2 रो 2 कॉलम का जो मैट्रिक्स बनाना है, पहले ये लिखने सीख जाइए कि 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स होगा कैसा। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे तो A11 लिखेंगे क्योंकि पहला रो पहला कॉलम, यहाँ लिखेंगे पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ लिखेंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम, और यहाँ लिखेंगे दूसरा रो दूसरा कॉलम। क्यों, क्योंकि देखिए ये पहला रो में है, ये दूसरा रो में है, ये पहला कॉलम में है और ये दूसरा कॉलम में है। तो ये किस जगह है, अगर बड़ा ए से लिखते हैं तो उसका अवयव छोटा ए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, इस पर देख लीजिएगा। तो ए लिखे, ये किस जगह है, तो पहला रो पहला कॉलम। ये ए किस जगह है, तो पहला रो दूसरा कॉलम। ये ए किस जगह है, तो दूसरा रो पहला कॉलम। और ये ए किस जगह है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसीलिए A11, A12, A21, A22। तो ये 2 रो 2 कॉलम का हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब हमारे पास कुछ जुगाड़ दिया हुआ है। जैसे पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल में दिया है कि AIJ बराबर है I प्लस जे का होल स्क्वायर, I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2। आपके पास ये कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन को देख करके हमको ये चारों एलिमेंट्स निकाल करके वैल्यू बिठा देना है, वो A मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले A11 निकालते हैं। इससे हम A11 निकाल लेते हैं। A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, उसके बाद A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले हम A11 निकालते हैं, A11 निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जहाँ पर I है, ये हुआ I, लिखा जाता है AIJ। क्या लिखा जाता है, AIJ। तो I पहले, उसके बाद J होता है। ठीक है, तो I कितना है, 1 है, और J कितना है, 1 है। तो क्या लिखेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय में 2। I भी 1, J भी 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो 1 1 हुआ 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 बटे 2 दैट इज 2 हुआ। A11 हो गया 2। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से A12 निकालेंगे। A12 निकालेंगे तो I के स्थान पर 1 बिठाएंगे और J के स्थान पर 2 बिठाएंगे। तो क्या बिठाएंगे, 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2। उसी प्रकार से हम लोग A21 निकालेंगे। तो A21 अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो I की जगह 2 बिठाइए और J की जगह 1 बिठाइए। तो क्या होगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय में 2। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2। ठीक है, उसी प्रकार A22 निकालेंगे। तो A22 निकालेंगे, I की जगह 2 और J की जगह 2 बिठाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय में 2। 2 और 2 4, 4 के स्क्वायर क्या हो गया, 16, 16 बटे 2 यानी 8। ठीक है, तो हम चारों एलिमेंट्स निकाल चुके हैं। A11 भी निकल गया, A12 भी निकल गया, A21 भी निकल गया और A22 भी निकल गया। अब सभी अवयव को हम बिठा देते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगा,
रिक्वायर्ड मैट्रिक्स यानी अभिष्ट मैट्रिक्स जो होगा ए बराबर हम लिखेंगे। अब बताइए क्या सब होगा कहानी। तो A11 आपको आया है 2 तो 2 लिख देंगे, ठीक है। और A12 आया है आपको 9/2 तो 9/2 लिखेंगे, जिसका जो पोजीशन है उसकी पोजीशन पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या है A21 आपको क्या है 9/2 तो 9/2 लिख देंगे, ठीक है। और A22 है 8 तो 8 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी एलिमेंट्स को अपने अपने पोजीशन पर लिख देंगे तो मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मिटा देते हैं इसको, लिख लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। उसी तरह से हमको दूसरा और सवाल बनाना है, सवाल नंबर 2 है, वही हमको कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स बनाना है दोस्तों। 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है और आपके पास दिया गया है क्या Aij बराबर I/J। Aij क्या है I/J है। तो पहले हम 2/2 मैट्रिक्स लिख देते हैं। देखिए रफ में हम लिख देते हैं 2/2 मैट्रिक्स। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे A11, यहाँ क्या लिखेंगे A12, यहाँ A21 और A22, क्योंकि पहला रो है दूसरा रो है, पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है। तो पहला रो पहला कॉलम तो 1 1, पहला रो दूसरा कॉलम तो 1 2, दूसरा रो पहला कॉलम 2 1 और दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2, ठीक है दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम इस चारों का मान इससे निकालेंगे और इस मान को बिठा देंगे इसमें। तो पहले हम A11 निकालेंगे। तो A11 कैसे निकलेगा दोस्तों, तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1 बिठाएंगे तो 1/1 दैट इज 1, ठीक है। उसके बाद हम A12 बिठाएंगे। A12 मतलब क्या हुआ, जहाँ I है वहाँ 1 दीजिए, जहाँ J है वहाँ 2 दीजिए तो 1/2 हो गया। फिर उसके बाद हमको A21 निकालना है। A21 मतलब I की जगह 2 और J की जगह 1 तो क्या लिखेंगे 2/1। उसके बाद जाकर के हम निकालेंगे A22 क्या होगा तो 2/2 दैट इज कट के 1 हो गया। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हम लिखेंगे, इसीलिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो आप जो लिखे हैं A बराबर क्या है बोलिए, A11 का वैल्यू 1, 12 का वैल्यू 1/2 और 21 का 2 और 22 का 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक। एक और सवाल है इसी पर, सिर्फ ये चेंज करना है, 2 रो 2 कॉलम का ही मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। मिटाते हैं इसको, वीडियो रोक करके देख लीजिए। कभी भी वीडियो देखिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठ कर देखें और पूरा वीडियो देखें, ठीक है। 3rd नंबर Aij है I + 2j होल स्क्वायर बाय 2। आपको फुल NCERT का इस पर सॉल्यूशन मिलेगा मेरा चैनल पर, आपको NCERT मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान से आप A to Z वीडियो देखें। यहाँ पहले हम A11 निकालेंगे। A11 निकालेंगे, जहाँ I है वहाँ 1 दीजिए और जहाँ J है वहाँ 1 देंगे। तो 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 क्या होगा, जैसे 2 × 1 देंगे ना, I की जगह 1 देंगे और J की जगह 1 देंगे और का होल स्क्वायर बाय में 2, ठीक है दोस्तों। तो अब बताइए 2 × 1 दैट इज 2 और 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 9/2, ठीक है। उसके बाद A12 निकालेंगे। A12 निकालेंगे तो I के पोजीशन पर 1 और J के पोजीशन पर 2 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर बाय में 2। बताइए 2 × 2 4, 4 × 1 5, 5 के स्क्वायर 25, 25/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे A21 निकालेंगे तो जहाँ I है वहाँ 2 और जहाँ J है वहाँ 1 बिठाएंगे। तो क्या लिखेंगे 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाय में 2। तो अब देखिए 2 का 2, 2 जोड़ 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8, ठीक है। उसके बाद जाकर के हम निकालेंगे A22 निकाल करके उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। तो A22 निकाल देते हैं, क्या होगा बोलिए A22 क्या निकलेगा, तो जहाँ I है वहाँ 2 और जहाँ J है वहाँ 2। तो क्या लिखेंगे 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर बाय में 2। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 जोड़ 2 6, 6 के स्क्वायर 36/2 यानी 18।
ठीक है। तो इस प्रकार से सब मान निकल गया। इस सभी मान को अब जो है पुट कर देते हैं, सब मान को पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा बोलिए। A11 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो A11 का स्थान पर 9/2 लिखेंगे, 12 का स्थान पर 25/2 लिखेंगे, 21 का स्थान पर 8 लिखेंगे और 22 का स्थान पर 18 लिखेंगे। ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हमको, जो है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। मैट्रिक्स जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना जो है वो 3/4 का बनाना है, 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है दोस्तों। और 3/4 पहले मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। 3/4 मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ देखिए ए है, अगर कैपिटल ए से अगर डिनोट किया जाता है कोई मैट्रिक्स को तो उसके एलिमेंट्स स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। अगर कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है तो स्मॉल बी से डिनोट किया जाएगा उसके एलिमेंट्स। उसके अंदर जो लिखा है तो वो एलिमेंट्स कहलाता है। यहाँ हम लिखेंगे ए, यहाँ पहले कितने रो हैं, तो 3 रो, R1 R2 और R3। इधर कॉलम C1 C2 C3 एंड C4। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो A11 होगा, यहाँ लिखेंगे तो A12 होगा, यहाँ 13 होगा और 14 होगा। फिर यहाँ लिखेंगे तो A21 होगा, 22 होगा, 23 होगा और 24 होगा। यहाँ लिखेंगे 31 32 33 एंड 34। ये आपको कितने एलिमेंट्स है, तो ये आपको 12 एलिमेंट्स है। 12 एलिमेंट्स को हम फाइंड कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 है आपको दिया हुआ, Aij इक्वल टू है हाफ, मोड में है -3i + j, मोड में है दोस्तों -3i + j। तो हम 1-2 एलिमेंट्स आपको निकाल के दिखा देते हैं और आप जो है पूरे एलिमेंट्स बना लीजिएगा और सभी एलिमेंट्स निकाल करके इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले A11 निकालते हैं, इससे आप भी प्रैक्टिस हो जाएगा। A11 निकालेंगे तो 1/2, बोलिए i की जगह क्या बिठाना है 1 और j की जगह भी 1, तो क्या होगा -3 × 1 प्लस में 1, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1/2, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 + 1, -3 + 1 डेट इज क्या हो गया -2। -2 का मोड हो जाएगा 2, माइनस का मोड, मोड में अगर माइनस रहता है तो उसका मोडलस जो निकलता है प्लस में निकलता है, प्लस का तो प्लस ही होता है, ठीक है। तो -2 का मोड हो जाएगा 2, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कट के हो गया आपको 1, यानी A11 आपको आया 1। उसी प्रकार से आप A12 निकालिए। A12 कैसे निकालेंगे, तो i की पोजीशन पर 1 और j के पोजीशन पर 2 बैठाएंगे, तो 1/2 मोड -3 × 1 + 2, 1/2 -3 × 1 डेट इज -3 + 2, -3 + 2 डेट इज -1 और -1 का मोड क्या गया 1, 1/2 × 1 डेट इज 1/2, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सभी एलिमेंट्स निकाल लेंगे और सभी एलिमेंट्स निकाल के एक और निकाल देते हैं, A31 निकाल देते हैं। तो A31 देखिए क्या होगा, सॉरी A31 हम निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। देखिए A31 अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा बोलिए, तो जहाँ i है वहाँ 3 और जहाँ j है वहाँ 1 बैठाएंगे, तो क्या होगा 1/2 -3 × 3 + 1, 1/2 -3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -9 + 1, -9 में 1 ऐड कीजिए तो -8 और -8 का मोड क्या होगा, तो 8 हो जाएगा, तो 1/2 × 8 कट जाएगा 4। अगर इसके अंदर प्लस आएगा तो प्लस ही लिखेंगे और माइनस आएगा तो हम प्लस लिखेंगे। मोड का मतलब होता है कि अगर हम -5 मोड में है तो उसका वैल्यू 5 होगा, -5 का मोड क्या हो जाएगा 5 होगा और 5 का मोड भी 5 पे होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स निकाल करके वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जिसकी जो पोजीशन पे होगा वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन है, वो भी फाइंड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट हमको 3/4 मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन इसमें जो है Aij चेंज है और वो Aij क्या है वो हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो इसमें आपको दूसरा है Aij इक्वल टू है 2i - j, 2i - j। उसी तरह से फाइंड करना है
सभी एलिमेंट्स फाइंड करना है, एक दो एलिमेंट्स हम फाइंड करके दिखाते हैं और आप जो है रेस्ट एलिमेंट निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो A11 हम निकाल देते हैं। A11 निकलेगा कैसे, जहाँ I है वहाँ 1 बिठाइए और जहाँ J है वहाँ 1 बिठाइए। तो 2 × 1 - 1 दैट इज 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है। उसी तरह से हम A12 भी निकाल सकते हैं। A12 कैसे निकालेंगे, जहाँ I है वहाँ 1, जहाँ J है वहाँ 2 बिठाइए। तो 2 × 1 - 2 2 - 2 दैट इज 0। इसी प्रकार से सभी एलिमेंट्स निकाल करके आप उसके वैल्यू को उसके पोजीशन पर रख दीजिएगा, रिक्वायर्ड आपको मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं 6 नंबर में, इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। फाइंड x, y एंड जेड, एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमको निकालना है। और दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 4 3x5। 4 3x5 इक्वल टू है y z एंड 1 5। हमको x y और z का वैल्यू फाइंड करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, x के पोजीशन पर कौन बैठा है 1, तो x इक्वल टू हो गया 1। y के पोजीशन पर कौन बैठा है तो 4, तो y इक्वल टू हो गया 4। z के पोजीशन पर कौन बैठा है 3, z इक्वल टू 3। आंसर, ठीक है। जिसके जो पोजीशन पर है उसके इक्वल कर दीजिए, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मिटाएं, ठीक है दोस्तों। बड़ी दूरी से आए हैं प्यार का मिथिलाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल से प्रेम करना पड़ेगा दोस्तों। x + y 2 5 + z x y इक्वल टू 6 2 5 8। 6 2 5 8। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। x + y के पोजीशन में कौन है 6 है, तो x + y इक्वल टू 6 कर दीजिए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड 5 + z की जगह कौन है, तो 5 + z की जगह पर आपको 5 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस में है, इधर तो माइनस है। z इक्वल टू क्या हो गया 5 - 5 दैट इज 0। z निकल गया 0। अब बच गया कौन, ये बच गया। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना है, तो 8 है। इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। दोस्तों ऐसी दो संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 6 हो जाए और गुना करने पर उसको 8 हो जाए, ठीक है। वैसी दो संख्या हमको बताना है जिसको जोड़ने पर 6 हो जाए और गुना करने पर 8 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। चाहे तो 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 6, ठीक है। या हो सकता है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, ठीक है। इसको भी 2 और 4 को जोड़ने पर क्या हुआ 6 और 2 को 4 से गुना करने पर 8। तो चाहे तो x का मान 4, x का मान अगर 4 होगा तो y का मान 2 होगा, या x का मान 2 होगा तो y का मान 4 होगा, ठीक है दोस्तों। ये आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट इसी में 6 का थर्ड नंबर आते हैं। सिक्स का थर्ड नंबर अच्छा क्वेश्चन है। x + y + z, x + y + z, x + z और y + z इक्वल टू 957। 957 फाइंड करना हमको x y z। अब देखिए दोस्तों, जिसके जगह पर जो है उसके बराबर कीजिए। तो क्या होगा, x + y + z क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, सेकेंड इक्वेशन होगा x + z इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन हो गया। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, तो y + z इक्वल टू 7, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब जो है दोस्तों, इस तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो x y z का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड को घटा दें, एक में से अगर हम 2 को घटा दें तो बताइए क्या कटेगा, x x कट जाएगा और z z भी कट जाएगा। इसमें ये पूरे में से ये पूरे घटाइए तो x x कटेगा, z z कटेगा, बचा क्या y। इधर भी न घटेगा, घटा रहे हैं, देखिए लिख दिए हम गया। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हम क्या देख पाते हैं देख लीजिए। तो एक में से 2 घटाने में क्या पाते हैं, तो बताइए x x कटा, z z कटा, बचा क्या y, और 9 में से 5 क्या हुआ, बचा क्या 4, समझे। तो इसका आंसर हो गया, y का आंसर हो गया 4। अब अगर हम इक्वेशन एक में अगर हम 3 घटा दें
अभी एक में से 2 घटाए, अगर एक में हम 3 घटा देते हैं तो क्या होगा, y कटेगा, z कटेगा, बचेगा कौन, x, और 9 में से 7 गया, बचा क्या 2। अरे इसमें से इसको घटाइए तो y कटेगा, z कटेगा, बचा क्या x, और 9 में से 7 गया, क्या बचा 2। x निकल गया, y निकल गया। अब आप किसी में बिठा सकते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में बिठा करके, चाहे तो x y, इसमें x y का मान बिठाएंगे z निकल जाएगा, या इसमें x का मान बिठाएंगे z निकल जाएगा। तो हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड से हम लेते हैं। तो क्या हल होगा, x की जगह पर 2 बिठाइए, तो 2 जोड़ z, समीकरण 2 से कर रहे हैं, 2 जोड़ z बराबर क्या हो गया 5, z बराबर क्या होगा, तो दोस्तों ये 2 जोड़ है, इधर तो घटा, 5 में से 2 गया क्या हुआ 3। तो बोलिए क्या सब निकला, तो हमको x का मान कितना निकला, तो x का मान 2 निकला, y का मान कितना निकला, तो y का मान 4 निकला, z का मान कितना निकला, z का मान 3 निकला। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। सेवन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है 7 नंबर। और क्वेश्चन है आपके पास a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13। ये आपको क्वेश्चन हो गया, और हमें फाइंड करना है ए बी सी और डी का वैल्यू। ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों, तो जिसके जगह पर जो है उसके इक्वल कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, a माइनस बी के पोजीशन पर कौन है -1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है 2a माइनस बी इक्वल टू क्या है 0, तो 2a माइनस बी इक्वल टू हो गया 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब जो है इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ए और बी फाइंड हो जाएगा, और उसके बाद जाकर के इसको इतना बराबर 5 करके वो सॉल्व कर लेंगे, और इतना बराबर 13 करके वो सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड घटाते हैं तो माइनस यहाँ होगा, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ माइनस होगा। सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ बी माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ए में 2a घटेगा तो क्या बचेगा -a। हम इसमें से इसको घटा रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, या सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर। घटाएंगे तो a में से 2a गया तो -a बराबर -1 में -0 गया तो क्या हुआ -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a बराबर क्या हो गया 1, दोनों साइड माइनस है, कैंसिल हो गया, तो a का मान निकल गया 1। अब a का मान हम इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बात करो तो a का मान 1 यहाँ बिठाओ, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, a का मान यहाँ 1 बिठाए, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू ये 1 है, इधर तो इधर माइनस हो जाएगा, -1 दैट इज -2, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो b का मान आपको आएगा 2, यानी a का मान 1 b का मान 2। फिर देखिए इसके इक्वल आपको 5 करना है, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, a का मान है 1 तो a का मान 1 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, इधर आएगा तो इधर प्लस है, इधर तो माइनस, सी इक्वल टू 5 - 2 दैट इज 3। ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। अब सी निकल गया तो इसके बराबर इसको कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे 3c प्लस डी इक्वल टू क्या है 13, 3c प्लस डी इक्वल टू है 13, सी का मान है 3 तो 3 बिठाइए यहाँ, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13। अब 3 3 9 प्लस 9 हो रहा है, इधर तो माइनस, तो डी बराबर क्या 13 घटा 9 यानी 4। तो दोस्तों ए बी सी डी का मान निकल गया, ए का मान कितना निकला, तो ए का मान 1 निकला, बी का मान कितना निकला 2 निकला, सी का मान 3, डी का मान 4। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है a इक्वल टू ए आई जे
m/n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है दोस्तों जब, देखिए दोस्तों, A बराबर Aij m/n स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या इक्वल होता है। जितना रो होता है उतने ही कॉलम अगर होता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। वो आपको रो की संख्या को शो करता है, आपको m नंबर ऑफ रो क्या करता है? m करता है शो नंबर ऑफ रो, और n क्या करता है? शो नंबर ऑफ कॉलम। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। अगर m इक्वल टू n होता है दोस्तों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। m मतलब नंबर ऑफ रो की संख्या उतना ही होगा जितना कि कॉलम की संख्या होगा। रो और कॉलम दोनों अगर इक्वल होता है दोस्तों तो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मार दीजिए इसको। ठीक है, 9 नंबर आ जाइए। 9 नंबर है व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। कहता है एक्स और वाई का कौन सा वैल्यू होगा जो कि ये पेयर जो है आपको मैट्रिक्स जो दिया गया है वो इक्वल होगा। तो देख लीजिए 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x। मान लीजिए सपोज दैट लेट ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दिए हुए दूसरा जो मैट्रिक्स के वो इक्वल होता है, तो हम इक्वल कर दिए। इक्वल कर देने के बाद हम सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई को वैल्यू निकालेंगे। अगर एक्स और वाई का वैल्यू यूनिक आता है, डेट मीन्स एक ही वैल्यू आता है, एक वैल्यू एक्स का और एक वैल्यू वाई का आता है, तो वो आपको करेक्ट होगा मैट्रिक्स, यानी उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और वो वैल्यू एक्स और वाई का होगा। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए एक्स और वाई का वैल्यू एक से अधिक आता है तो वो मैट्रिक्स आपको फाइंड हम नहीं कर सकते एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, पॉसिबल उसका वैल्यू नहीं होगा। तो बोलिए 3x + 7 का इक्वल कौन होगा? तो 0। 3x इक्वल टू क्या होगा? -7। x इक्वल टू -7/3। x का वैल्यू इससे आया -7/3। y का मान निकालिए, इतना बड़ा इतना, तो y - 2 = 5, दैट इज y = 5 + 2 दैट इज 7। y का वैल्यू आया 7, x का वैल्यू -7/3, y का वैल्यू 7। फिर इसके बराबर इसको कीजिए, y + 1 = 8, दैट इज y = 8 - 1 दैट इज 7। देखिए y का मान यहाँ भी 7 आया और यहाँ भी 7, y तो पास कर गया, बट x अब पास करेगा तब ना। अब देखिए x का क्या कहानी है, तो इतना बराबर इतना कीजिए, एंड क्या होगा? 2 - 3x = क्या? 4। 2 - 3x 4 हो गया, तो -3x क्या होगा? ये +2 है तो -2, 4 - 2 दैट इज 2 हो गया। अब -3 गुना है इधर तो भागा, इसलिए x बराबर क्या होगा दोस्तों? 2/-3। अब देखिए यहाँ x का मान आया -7/3 और यहाँ आया -2/3, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इस कारण से x का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, x और y का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है आपको बी नंबर, ये ऑब्जेक्टिव है, बी नंबर ऑप्शन है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड में टिक मार लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का डिफरेंट वैल्यू आया। अगर सेम वैल्यू आता तब तो x और y का वही आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन डिफरेंट वैल्यू आने के कारण, x का डिफरेंट वैल्यू आने के कारण ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। समझ आए क्यों नहीं होगा? अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा, जैसे 3x + 7 ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं 3 × 2/-3 अब +7 यहाँ पुट करने पर आपको 0 आना चाहिए। तो देखिए 0 आता है क्या? 3 कट गया, -2 + 7 दैट इज आता है 5, तो 0 आया नहीं। इस कारण से ये दोनों वैल्यू इसको संतुष्ट नहीं करता है, या इससे जो मान निकला है x का मान -7/3, ये मान यहाँ बिठाने पर 4 आना चाहिए, वो संतुष्ट नहीं करता है, तो वेरीफाई नहीं होता है। इसीलिए x का 2 डिफरेंट वैल्यू आता है, ये मैट्रिक्स वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसीलिए x और y का वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है मैट्रिक्स वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इस कारण से। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 आपको पूर्णतः कंप्लीट हो गया है दोस्तों। कल हम लोग 3.2 पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज वहां पर नीचे में लाल सब्सक्राइब होगा, उसे टच कर दें, बेल आइकन दबा दें, और आप लोग को जम करके वीडियो देंगे। आप लोग
ध्यान से देखें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ इट्स एंट्री 0 और 1। कहता है 3×3 मैट्रिक्स कोई बनाओ। अच्छा बनाओ 3×3 मैट्रिक्स। यहाँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। 3 रो 3 कॉलम का हमको मैट्रिक्स बना दिए, ये कहलाता 3×3। और आपके पास है 0 और 1, आपके पास दो एलिमेंट्स 0 या 1, 0 और 1 आपके पास एलिमेंट्स है। कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स बन सकता है वो आपको बताना है। आपके पास एलिमेंट्स जो है वो है 0 और 1। 0 और 1 आपको बहुत ज़्यादा जितना यूज कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, इसमें एलिमेंट्स आपको 9। तो यहाँ पर हम आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर चाहे तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो 0 और 1 यहाँ पर रखने कितना तरीका है? 2 तरीका, 2 वेज। चाहे तो हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पर या 1 लिख सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमारे पास 0 और 1 अफरजात है, बहुत ज़्यादा है। तो चाहे तो हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस जगह को भरने का तरीका हुआ 2। यहाँ पर भी हो जाएगा 2 तरीका, और ये भी हो जाएगा 2 तरीका, ये भी हो जाएगा 2 तरीका, ये भी हो जाएगा 2 तरीका, क्योंकि हमारे पास 0 और 1 बहुत ज़्यादा है। ये भी हो जाएगा 2 तरीका, ये भी हो जाएगा 2 तरीका, ये भी हो जाएगा 2 तरीका, और ये भी हो जाएगा 2 तरीका। तो कितना टोटल तरीका आज होगा? कुल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? कुल वेज हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल लिखने पर ही ना 3×3 होता है, इसलिए यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। किसी एक के लिखने से 3×3 मैट्रिक्स तो बनेगा नहीं, सब एलिमेंट्स लिखेंगे तब 3×3 मैट्रिक्स बनेगा, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 पर पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 ठो आपको दोनों है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 का पावर 9 क्या हो गया? 512, ठीक है। यहाँ पर गुना इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि सब अवयव लिखेंगे तब ना 3 रो 3 कॉलम होगा। किसी एक के लिखने से 3 रो 3 कॉलम तो होगा नहीं, इसीलिए गुना होता है। जैसे मान लीजिए हमको, ऐसे आप समझिए, हमको जाना है, आपके पास यहाँ आप हैं और हमारे पास रास्ता यहाँ हम हैं। हम यहाँ हैं और आपके पास हम जाना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ आने के कितने रास्ता? 3 रास्ता, 1 रास्ता, 2 रास्ता और 3 रास्ता। और यहाँ से यहाँ जाने कितने रास्ता? 2 रास्ता। तो हम यहाँ से अगर आपके पास जाएंगे तो हमारे पास जाने के कितने रास्ता है? तो अब बच्चा सब कहता था 3 और 2 5 रास्ता। नहीं दोस्तों, हमारे पास इधर यहाँ से यहाँ जाने का 3 रास्ता और यहाँ से यहाँ जाने का 2 रास्ता। टोटल जो रास्ता होगा वो आपको 3 को 2 से गुना करके होगा 6, क्योंकि यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे तब मेरा काम पूरा हुआ। ऐसा नहीं यहाँ आए तो हमारा काम पूरा हो गया। आपको ये सब 6 रास्ता कैसे हुआ? देखिए, हम ये रास्ता से यहाँ आए और यहाँ से ऐसे चले गए, 1 रास्ता हुआ। फिर देखिए यहाँ से यहाँ आए, इस होकर चले गए, 2 रास्ता हो गया। अगर हम फिर बीच गए, यहाँ आए, यहाँ से इस रास्ता चले गए, 3 रास्ता हुआ। फिर ऐसे आए, इस होकर चला गए, 4 रास्ता हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ आए, इस होकर चले गए, 5 रास्ता हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आए, इस होकर चले गए, 6 रास्ता हो गया। समझे बात? नहीं समझे? यहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ आए तो एक इस होकर जा सकते हैं या इस होकर जा सकते हैं, तो 1 रास्ता इस होकर गए, 1 रास्ता इस होकर, 2 रास्ता हो गया। इसके लिए भी 2 रास्ता, इसके लिए भी 2 रास्ता, इसके लिए भी 2 रास्ता, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 यहाँ, इसलिए यहाँ से यहाँ आने के 3 रास्ता, यहाँ से यहाँ जाने के 2 रास्ता। तो टोटल रास्ता क्या? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ना कि गुना होगा। वही तरीका यहाँ पर हुआ है कि इसको सजाने के कितना तरीका? 2 तरीका, क्योंकि 0 या 1 हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ भी 0 या 1 कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 या 1 कुछ भी लिख सकते हैं। जितना एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स। तो ये भी जगह सजाने का 2 2 2 2 सब तरीका है, 2 2 2। तो टोटल तरीका क्या होगा? 2 का पावर 9, सब 2 गुना हो जाएगा, यानी 512। ठीक है, जय हिंद। आप लोग अगर इस चैनल पर आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं गोल्डन सर आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद।